प्रकट हो गई। और कृत्या नाम की जब विकराल राक्षसी प्रकट हुई तो उसके सामने राजा अम्बरीश एक अबोध बालक की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इधर सुदर्शन चक्र को भेज दिया और सुदर्शन चक्र से कृत्या को नष्ट कर दिया और महर्षि दुर्वासा के पीछे लग गया। जैसे ही महर्षि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लगा है तो सुदर्शन चक्र से बचने के लिए कैलाश पर्वत पे भेज दिया। कैलाश पर्वत से जब सुदर्शन चक्र के लिए भोलेनाथ ने भी क्षीर सागर को भेज दिया तो भगवान के पास जाकर जब कहा कि प्रभु सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, तब प्रभु ने भी कह दिया कि आपको जहां से सुदर्शन चक्र से दंडित किया जा रहा है, जिसके कारण उसी के पास जाओ और वहीं जाकर क्षमा याचना करो, तब ये सुदर्शन चक्र का ताप शांत होगा। मैं भी अपने भक्तों के वश में हूं। जैसे ही महर्षि दुर्वासा ने सुना कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये भी किसी के अधीन है, जबकि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि महाराज आप ये उल्टी गंगा ना बहाओ, आप ब्राह्मण हो, हम आपके चरण में आते हैं, आप हमारे चरण में मत आओ। तो महर्षि दुर्वासा कहने लगे कि आप कुछ भी कब कहो, लेकिन पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। तब राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे सुदर्शन, यदि हमारे वंश में सभी ने नारायण की सेवा की है और प्रत्येक जीव को नारायण मानकर ही उनकी सहायता की है, तो आप अपने तेज को शांत करो। सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। तब राजा अम्बरीश ने कहा कि देखो सुदर्शन चक्र, यदि स्वयं मैंने प्रत्येक जीव में भगवान नारायण को देखकर उस जीव की सेवा भगवान नारायण की भांति ही की है, तो मेरे उसी पुण्य फल के प्रताप से आप अपने तेज को शांत कीजिए। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। सुदर्शन चक्र के शांत होते ही महर्षि दुर्वासा से राजा अम्बरीश कहने लगे कि आइए प्रभु भोजन ग्रहण कीजिए। तब महर्षि दुर्वासा कहने लगे कि राजन, आपने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया, पूरा 1 वर्ष हो चुका है। तब राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, हम भोजन कैसे स्वीकार कर सकते थे, हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते थे जब एक ब्राह्मण को आमंत्रित किए हुए थे। क्या आपने भोजन नहीं किया अभी तक? कि हाँ प्रभु, मैं 1 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त थे और इन्हीं राजा अम्बरीश के वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए और युवनाश्व राजा ने ही ब्रह्मवश जो अभिमंत्रित जल था वो स्वयं ग्रहण कर लिया। जो अभिमंत्रित जल था वो गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए रानी को वो जल ग्रहण करने को दिया था, लेकिन रात्रि में भूलवश ब्रह्मवश उस जल को जैसे ही राजा ने ग्रहण किया तो जो गर्भ रानी को ठहरना था वो राजा को ठहर गया। और समय आने पर जब उस बालक को बाहर निकालने का नंबर आया तो महर्षि गुरु वशिष्ठ ने शल्य चिकित्सा करके राजा युवनाश्व के पेट को चीर कर उस बालक को बाहर निकाला और उस पेट को वापस सिलवी दिया था। कहते हैं कि विज्ञान ने तरक्की की है, शल्य चिकित्सा करके रोगों का निदान हो जाता है, लेकिन उस शल्य चिकित्सा को तो त्रेता युग में हमारे गुरु वशिष्ठ कर गए थे। राजा युवनाश्व के गर्भ से जब